शाइस्ता के चचा जब सऊदी अरब परवेज़ की कंपनी पहुंचे तो ये जानकर हैरान रह गए कि किस वजह से परवेज़ ने शाइस्ता की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी एक परदेसी की है। कैसे परदेसी ने एक भोली भाली शाइस्ता की ज़िंदगी ख़राब की। शाइस्ता पाकिस्तान के एक नवाही इलाके में रहती थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वालिदैन उससे बड़े लाड प्यार करते थे। जवान हो चुकी थी, अब रिश्ता देख रहे थे तो इलाके के इमाम मस्जिद जो है वो उनके घर एक रिश्ता लेकर आए। शाइस्ता के वालिद से उन्होंने बातचीत की और उसे बताया कि इस तरह से लड़का जो है वो सऊदी अरब में होता है, एक इंजीनियर है और वहाँ पर फोरमैन की नौकरी कर रहा है और उसकी 8 से 10 हज़ार रुपये जो है वो सैलरी है। 8 से 10 हज़ार सऊदी जो रुपये हैं वो सैलरी है उसकी। तो उसके वालिदैन जो है फ़लाँ इलाके में रहते हैं। घर जो है उनका नॉर्मल सा है और इतने वो दिखावे वाले लोग नहीं हैं। अब शाइस्ता के वालिद ने कहा कि देखें, इन चीज़ों की बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इमाम मस्जिद कहते नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में ये गिला ना हो कि आपने हमसे कोई चीज़ छुपाई है। बाकी आपकी बेटी जो है वो निकाह के फ़ौरन बाद सऊदीया चली जाएगी। जैसी रुखसती करेंगे तो वो लड़का जो है उसको साथ ले जाएगा, आप उनका घर देख लें। तो शाइस्ता जो है उसके वालिद और वालदा और उनका एक अजीज़ जो है वो लड़के के घर गए। जब उनके घर गए तो वहाँ देखा उन्होंने कि कच्चा घर है, घर में कोई फर्नीचर भी ठीक नहीं है और घर के अंदर जो मामलात हैं, बैठने के लिए चेयर्स नहीं हैं, कुछ सादा सी चीज़ें, मूड़े जो होते हैं वो रखे हुए हैं। तो वो जब वापस आए तो आकर उन्होंने शाइस्ता को सारी दास्तान सुनाई तो शाइस्ता थोड़ी सी परेशान हुई। उसने कुछ सोच विचार करने के बाद अपनी वालदा से कहा कि माँ जी देखें, जो चीज़ें आपने बताई हैं इसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग वाकई इतने पैसे वाले हैं, क्योंकि जिस घर में 8-10 हज़ार रियाल आते हों उस घर में ज़रूर कोई ना कोई तब्दीलियाँ होती हैं। तो उसकी वालदा ने कहा कि बेटा, सादे लोग हैं गांव के, तो हो सकता है दिखावा ना करते हों। बाकी रही बात घर में एसी या फर्नीचर वगैरह की, तो वो वालिदैन का इकलौता बेटा है, इसलिए वो भी ख़र्चा नहीं करते। एसी पूरा गाँव कच्चा है तो उन्होंने भी नहीं लगवाया कि लोग कहेंगे इनके पास पैसा आ गया तो ये क्या कर रहे हैं। अब शाइस्ता की वालदा ने उसको मुतमईन कर दिया। जैसे वो थोड़ी मुतमईन हो गई उसके बाद दोनों तरफ से एंगेजमेंट जो है वो कर दी गई। लड़की वाले राज़ी हो गए, लड़के वाले राज़ी हो गए। अब जैसे ये मामला तय हो गए, पक्के हो गए, तो उसके बाद लड़के ने वहाँ से शाइस्ता के लिए एक मोबाइल भेजा। मोबाइल जो था वो इतना कीमती नहीं था लेकिन फिर भी ठीक था। शाइस्ता की परवेज़ से रोज़ाना बात होने लगी। अब जब शाइस्ता की उससे बात होने लगी तो शाइस्ता ने जो उसको फ़ील किया उसमें उसने देखा कि ना तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है और जो उसके अखराजात थे, जो चीज़ें वो गिनवाता था, आज मैंने ये किया, तो उसकी 8-10 हज़ार सैलरी भी नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें जब उसने ऑब्ज़र्व की तो उसने अपनी वालदा से फिर दोबारा डिस्कस की। तो उसकी वालदा ने उसके वालिद को बताया। उसके वालिद कहते, बेटा देखो, जो भी है तुमने पाकिस्तान में तो रहना नहीं है, बाकी ये फ़ालतू चीज़ें ना सोचा करो। तुम जैसी निकाह होगा वहाँ चली जाओगी और इस शादी में सबसे बड़ा फ़ायदा तुम्हें ये होगा कि तुम जब चाहो खाना काबा का तवाफ़ कर सकती हो, जब चाहो नबी पाक के रोज़ा का दीदार कर सकती हो, वहाँ पर जब चाहो तुम वहाँ जा सकती हो। तो इससे बड़ी और तुम्हें क्या नेमत चाहिए। जब ये सारी चीज़ें उसे बताई गई तो शाइस्ता कहती है कि मेरे लिए अब इनकार करने की कोई और वजह नहीं थी। बाकी जितनी वजूहात थी सब इनकार के लिए थी, लेकिन ये जो वजह मेरे वालिद ने मुझे समझाई इसके बाद मैं इनकार नहीं कर सकी, मैंने हाँ कर दी। अब बातचीत चल रही है लेकिन फिर भी मुझे परवेज़ का जो लहजा था वो अच्छा नहीं लगता था। परवेज़ कम पढ़ा लिखा था। अब जो ओहदे उसने बता रखे थे वो ओहदे थे नहीं। दौरान 6 महीने गुजर गए थे और 6 महीने के बाद एक दिन परवेज़ की वालदा की कॉल आती है और वो कहती हैं कि आप हमें निकाह दे दें। परवेज़ 5 दिन के लिए पाकिस्तान आ रहा है, तो जैसे ही वो आता है तो आप निकाह कर दें, उसके बाद फिर जब रुखसती दोबारा आएगा तो फिर रुखसती कर देंगे। तो इधर शाइस्ता जो है उसने अपनी वालदा से कहा कि ये मुनासिब नहीं है। शाइस्ता की वालदा ने जब दोबारा उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा देखें, आप एक बार परवेज़ से बात कर लें। तो शाइस्ता की वालदा ने परवेज़ को कॉल की तो परवेज़ कहता है, आंटी ऐसे है कि मैं जब यहाँ आऊँगा तो निकाह कर लूँगा, निकाह के बाद मैं नादरा का सर्टिफिकेट बनवा कर वापस चला जाऊँगा, वहाँ पर जाकर मैं डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ाइल कर दूँगा और जब मैं वापस आऊँगा तब तक शाइस्ता का वीज़ा जो है वो ओके हो चुका होगा, तो मैं निकाह रुखसती के फ़ौरन बाद इसे साथ ले जाऊँगा। अब ये जो वजह उसने बताई थी ये बड़ी वैलिड थी, तो उसने फ़ौरन ही कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, चलें बेटा, आप आ जाएं तो फिर निकाह करते हैं। परवेज़ चंद दिनों के बाद पाकिस्तान आ गया और आने के बाद जब निकाह के लिए ये लोग आए हैं, जिस दिन ये आया उससे अगले दिन ही निकाह के लिए आ गए। अब निकाह के लिए आए तो शाइस्ता कहती है कि जब मैंने थोड़ा सा घूंघट सरका कर देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा।
कि परवेज़ ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी वो कपड़े थे जो हमारी तरफ से मंगनी के टाइम पर उनके घर भिजवाए गए थे, और जूते जो मेरे चाचू ने उसको गिफ्ट किए थे वो थे, और जूते जो थे वो पहनने की वजह से उनके ऊपर हल्की हल्की सलवटें पड़ी हुई थी। अब ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक लड़का जो कि 8 से 10 हज़ार सैलरी लेता है और कपड़े वो अपने निकाह के टाइम पे वो पहन के आ रहा है जो उसको ससुराल की तरफ से गिफ्ट गए थे। शाइस्ता हैरान थी, परेशान थी, लेकिन कुछ कह ना सकी। अब उसे सिर्फ यही था कि उसके वालिद ने जो उसको रीज़न बताया था वही उसके दिमाग में घूम रहा था। अब निकाह हो गया। निकाह के बाद परवेज़ अपने ससुर से कहता शाइस्ता के वालिद से कि मैं चाहता हूँ कि हम इमाम बरी जो है वहाँ पर सलाम करने जाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी गाड़ी में चलें, हम अपनी गाड़ी में चलते हैं, वहाँ जाकर सलाम कराते हैं। अब परवेज़ और सब वहाँ पर पहुँच गया। इस बार शाइस्ता के एक चचा थे जो कि बड़े सख्त थे, वो इनके साथ थे। वहाँ पर सलाम किया गया, हाज़िरी दी गई। उसके बाद जब वापस निकलने लगे तो परवेज़ ने शाइस्ता का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद कहता कि ऐसे है कि आप लोग शाइस्ता को 5 दिनों के लिए मेरे साथ हमारे गाँव भेज दें, 5 दिन के बाद ये वापस आ जाएगी, फिर मैं जब सऊदीया से आऊँगा तो फिर रुखसती कर लेंगे। तो इस बात पर शाइस्ता के वालिदैन तो हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते, लेकिन शाइस्ता के जो चचा थे उन्होंने जाकर परवेज़ से शाइस्ता का हाथ छुड़वाया और कहा कि शाइस्ता तुम अपनी गाड़ी में जाकर बैठो। शाइस्ता गाड़ी में चली गई और परवेज़ से उन्होंने कहा कि देखें बेटा, आप नादरा का सर्टिफिकेट लें और सऊदीया जाएँ, वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट फ़ाइल करें, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। अब परवेज़ जो है वो बड़े गुस्से में निकला है, वहाँ से चला गया। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद सऊदीया चला गया, लेकिन परवेज़ का गुस्सा बड़ा तेज़ होता जा रहा था। अब परवेज़ के निकाह में शाइस्ता थी। परवेज़ उसे बहुत सी बातें सुनाता और इसी बात की बिना पर बहुत सारी बातें ऐसी कर जाता कि जो सुनने के काबिल भी नहीं थी, लेकिन शाइस्ता जो थी उसकी बातों को सुन रही थी। अब परवेज़ जो है वहाँ बैठकर शाइस्ता बताती है कि कई बार तो ऐसी गलत ज़ुबान बोलता था कि मतलब मेरे रिश्तेदारों को, घर वालों को गालियाँ देता था, कहता था कि इन्होंने मेरी इंसल्ट की है तुम्हें मेरे साथ ना भेजकर। तो शाइस्ता ने कई बार उसको समझाया कि देखें हमारे भी कई मामलात हैं, हमने रिश्तेदारों को बताना है, सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि ये क्या किया, लड़की को ऐसे चुप करके रुखसत कर दिया, कौन सा कारनामा कर दिया है, हमने वलीमा करना है, उनकी दावत करनी है, सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी ना। अब परवेज़ जो है वो लड़ लेता पहले और गालम गलोच होता, उसके बाद 2 दिन गुजरते तो फिर फ़ोन करके सॉरी कर लेता। और दूसरा ये कि जब निकाह का टाइम था तो जो खाना वगैरह था ना वो कोई प्रॉपर परवेज़ लोगों की तरफ से वो कोई मज़ेदार नहीं था, और इनका चाल चलन ऐसा था जैसे पहली बार इस तरह के काम देख रहे हैं कि कोई अच्छा खाना, ये चीज़ें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक 3 तोले का सोने का सेट था जो घर पे रह गया, हम ला नहीं सके, भूल गए हैं, तो वो हम जाकर भिजवा देंगे। अब तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे। परवेज़ रोज़ लड़ाई करता और रोज़ ही उसके साथ सुलह भी कर लेता, माफ़ी भी मांग लेता। शाइस्ता जब अपनी वालदा को बताती तो वो भी उसको समझा देती कि बेटा हो सकता है जब तुम उसके पास जाओगी तो वो ठीक हो जाए। और दूसरी तरफ वो जो सोने का सेट था वो अभी तक शाइस्ता के घर नहीं पहुंचा था, तो वो उन्होंने टाल मटोल कर दी कि चलो जब रुखसती करेंगे तब ले आएंगे। शाइस्ता खामोश थी और शाइस्ता कई बार उससे पूछती थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या बना, और वो खामोश हो जाता। इसी तरह 1.5 साल गुजर गया। 1.5 साल गुजरने के बाद शाइस्ता के घर पे एक दिन TCS वाला आता है। TCS वाला आकर दरवाज़ा नोक करता है, शाइस्ता दरवाज़ा खोलती है तो वो एक इन्वेलप देता है। इन्वेलप लेकर शाइस्ता वापस जाती है तो जैसे ही देखती है उसके ऊपर परवेज़ का नाम लिखा हुआ है और अंदर उसके डिवोर्स पेपर्स हैं। उस शाइस्ता को तलाक दे चुका था वो, और वो जो लेटर था वो यूनियन काउंसिल की तरफ से था। अब शाइस्ता के वालिद साहब जो हैं वो शाम को घर आए तो शाइस्ता ने उनको लेटर दिखाया। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने शाइस्ता के चचा को बुलाया, और उस तलाक को देखने के बाद शाइस्ता के चचा जो थे ना वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि उनका शाइस्ता के साथ बड़ा लगाव था और वो हैरान थे कि ये तलाक हो क्यों गई है। उसके बाद उन्होंने परवेज़ को कई फ़ोन किए, परवेज़ के घर वालों को फ़ोन किए तो उन्होंने फ़ोन अटेंड करना नहीं किया। फिर उन्होंने इमाम मस्जिद को बुलाया और उनसे पूछा कि देखें आपने तो ये कहा था कि इनकी 2-3 मुरब्बे ज़मीन भी है, लड़का अच्छा कमाता है, अच्छे ख़ानदान के, और ये इन्होंने हमें बताए बगैर तलाक दे दिए। हमारे पास कोई रीज़न नहीं, हमारी बेटी को ऐसी मुसीबत में धकेल दिया कि जब उसकी सारी ज़िंदगी आने वाली ख़राब कर दी है। तो इमाम मस्जिद बड़े परेशान हुए, कहते यार मैं इनको जानता था लेकिन इस तरह के लोग हैं तो नहीं, ये इन्होंने पता नहीं क्या किया है। इमाम मस्जिद अगले दिन शाइस्ता के चचा के साथ गाड़ी में बैठे और उनके घर चले गए। जब उनके घर पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद एक तो उन्होंने इनको परवेज़ के वालिदैन ने घर में नहीं आने दिया, दरवाज़ा बंद रखा और कहा कि जाएं आप परवेज़ के साथ बात करें, हमारे साथ आपका कोई तल्लक नहीं है। वहाँ से ये दोनों बेचारे परेशान वापस आ गए कि ये क्या बात हो गई। अब
फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे परवेज़ को, शाइस्ता के चचा। आखिर परवेज़ ने फ़ोन उठाया तो शाइस्ता के चचा ने उनसे कहा, परवेज़ तुमने ये क्या किया है, हमें वजह तो बताओ ना कि क्यों तलाक दी है। आगे से परवेज़ ने बड़े गंदे से लहजे में कहा कि आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले, ये मेरा और मेरी मनकूहा का मामला था, मुझे वो नहीं अच्छी लगी, मैंने उसको तलाक दे दी, मैं आपको क्यों जवाब दूँ। फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद तकरीबन 2 साल और गुजर गए और शाइस्ता की शादी जो है उसकी खाला के घर हो गई। शाइस्ता की खाला ने उसके लिए रिश्ता भेजा और शाइस्ता जो है वो शादी करके जर्मनी चली गई। लेकिन शाइस्ता के जो चचा थे ना, उनके दिमाग में ये परेशानी चल रही थी कि शाइस्ता को परवेज़ ने तलाक क्यों दी। अब इस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने पहले तो जब तलाक हुई थी शाइस्ता के नज़दीक हुए, उससे बातें की, उससे पूछगछ करते रहे कि क्या मामला है। लेकिन जहाँ उन्होंने जो बातें उससे पूछी, जो उससे मालूमात मिली, उसके मुताबिक वो समझ गया कि शाइस्ता की कोई गलती नहीं है। अब 3 साल गुजर चुके थे शाइस्ता की शादी को भी, और शाइस्ता के चचा जो हैं वो उम्रे के लिए सऊदी अरब गए। और एक चीज़ बताता चलूँ कि जब परवेज़ की शाइस्ता से बात होती थी तब परवेज़ ने एक विजिटिंग कार्ड शाइस्ता को भेजा था कि ये मेरे फोरमैन का कार्ड है, अगर कभी मेरा नंबर ना लगे तो आप इनसे कॉल पे मैसेज कर दे सकते हैं या इनको व्हाट्सएप पर बता सकते हैं कि परवेज़ से बात करवा दें, बड़े अच्छे लोग हैं। तो वो कार्ड उसने अपने चचा को सेंड कर दिया था। अब सऊदीया उम्रा करने के बाद शाइस्ता के चचा जो हैं सीधे उस कंपनी में पहुँचे, वहाँ पर उस बंदे को ढूंढा, उससे मुलाकात हुई तो छुट्टी का टाइम हो चुका था। तो उन्होंने शाइस्ता के चचा को अपने साथ लिया और लेकर सीधे घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुँचे हैं, फ़ोन पे कह दिया था अपनी बेगम को कि इनके लिए खाना बना के रखें। और वो जो फोरमैन थे वो अच्छे सुलझे हुए और पढ़े लिखे लग रहे थे, और उनकी औलाद नहीं थी, औलाद की नेमत अल्लाह ताला ने उनको नहीं दी थी, और मेहमान नवाज बहुत थे। जब घर पहुँचे वहाँ पर उन्होंने खाना शाना खिलाया शाइस्ता के चचा को, और खाना खिलाने के बाद उन्होंने जब बातचीत शुरू की, शाइस्ता के चचा ने सारे मामला पूछे तो उन्होंने कहा, जी परवेज़ यहाँ पर एक वर्कर है, और जो हमारी कंपनी है इसका एक रूल है कि जैसे ही वर्कर जो हैं वो शादी कर लेते हैं तो उनकी तनख्वाह जो है उसके अंदर 900 रियाल जो है उसका इजाफ़ा कर दिया जाता है। अब शाइस्ता के चचा को समझ आई कि इसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो सैलरी थी उसको बढ़ाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया और शाइस्ता की ज़िंदगी ख़राब की। वो तो भला उसकी खाला का जिसने उसके हाथ अपने बेटे के साथ जोड़ दिए, उसको निकाह अपने बेटे के साथ कर दिया। तो परवेज़ ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसको रुसवा करने के लिए। और शाइस्ता ये सारी कहानी सुनाते हुए रो पड़ी थी। शाइस्ता कहती है कि मैं सब वालिदैन से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों की शादी कभी भी अपने मुल्क से दूर ना करें, और अगर मुल्क से दूर कर रहे हैं तो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इसमें कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करें कि आप उनसे कहें कि हमें अपनी पे स्लिप दें। अगर वो कहता है कि 10,000 तनख्वाह है तो 10,000 तनख्वाह वाली स्लिप उससे मांगें, उससे सबूत मांगें, नहीं तो आपकी बेटी भी इसी तरह से रुसवा होकर रह जाएगी। ये थी शाइस्ता की कहानी, और न जाने इस तरह की कितनी कहानियाँ और भरी पड़ी हैं जहाँ पर वालिदैन सिर्फ सोचते नहीं हैं और अपनी बच्चियों के हाथ सिर्फ इन लोगों के हाथों में इसलिए देते हैं कि वो बाहर की नौकरियाँ कर रहे हैं, जबकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर लोग काम कर रहे हैं ये बियाबान जंगलों में नौकरियाँ कर रहे होते हैं और ये ज़हनी मरीज़ बन चुके होते हैं। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर होते हैं उनके पास पैसा आ जाता है, वो सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी शादियां अपने पास करें। आपने 60 साल की तो ज़िंदगी है, उसके बाद तो ख़त्म हो जानी है, मौत है, तो किस चक्कर में पड़े हुए हैं, क्या करना है इतना पैसा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो कमेंट में इनबॉक्स में आ जाए, इंशाल्लाह आपकी कहानी लोगों को बयान की जाएगी ताकि किसी की इस्लाह हो सके। शाइस्ता की ज़िंदगी तो ख़राब होने के बाद उसकी खाला की वजह से सीधी हो गई, लेकिन बहुत सी लड़कियां जो इस ताने के साथ जी रही हैं कि तेनू तलाक तेरी वजह नहीं हुई होनी है।